हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज नेगी स्वागत करता हूं आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर 2। और उससे पहले एक बार कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि डिजास्टर क्या होता है। कुछ न्यूज़ पढ़ी थी हमने अलग अलग टाइम पे जहां डिजास्टर आए थे। फिर हमने जाना था दोस्तों कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। हमने इसमें जाना था कि जब हमारी धरती हिलती है जिसकी वजह से हमारे सीस्मिक वेव्स पैदा होते हैं, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। फिर हमने जाने थे फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण कई जगह पे पानी भर जाता है एकदम से, इसी को हम फ्लड्स कहते हैं। और शहरों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश आती है, हमारी नालियाँ पूरी ब्लॉक हो जाती हैं और पानी निकल कर हमारे सड़कों में, हमारे घरों में तक भर जाता है, और उस कंडीशन को भी हम फ्लड कहते हैं। हमने देखा था कि उससे हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत भारी नुकसान होता है दोस्तों, हमारी जान का और माल का। बहुत सारा सॉइल इरोजन भी हो जाता है, बहुत सारी फसलें हमारी खराब हो जाती हैं, बहुत तरह की इन्फेक्शन बीमारियां हमें हो जाती हैं। अगला था स्टॉर्म्स यानी तूफान। उसमें हमने जाना था कि ये हाई या लो प्रेशर होता है एयर का, उसकी वजह से स्टॉर्म्स आते हैं और बहुत बड़े एरिया को ये अफेक्ट करते हैं और जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारी पूरी तरह से रुक जाती है, यानी बिजली नहीं आती है दोस्तों घर पर, और हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर हमने देखा था कि फॉरेस्ट फायर क्या होते हैं। वही बहुत बड़े इलाके में अगर अनकंट्रोल्ड फायर हो जाती है तो उसे हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। और इसके दो कॉज हमने पढ़े थे, एक नेचुरल और एक मैन मेड। उसके बाद दोस्तों हमने जाना था कि इस फॉरेस्ट फायर के कारण एयर का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और हमारी बायोडाइवर्सिटी यानी तरह तरह के पेड़ पौधे जानवर सब मर जाते हैं। फिर हमने जाना था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हम डिजास्टर हो जाए तो किस तरीके से उसको निपटेंगे। तो भैया सबसे पहले हमें तो ऐसे करना है कि डिजास्टर हो ही ना। उसके बाद में ऐसे प्लान बनाने हैं कि डिजास्टर अगर आ जाए तो कैसे हम उससे निपटेंगे, और उससे निपटने के लिए हम अपनी कैपेसिटी को यानी उससे लड़ने की तैयारी को पूरा करेंगे। उसके बाद हमने जाना था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, जो कि 2005 में बनी थी। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर डिजास्टर आ जाए तो हम उससे किस किस तरीके से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो मेरी ना देखी हो तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पे मैं एक लिंक दे रखा है, आप उसे टच कीजिए और पहले वाली वीडियो को देख कर आ जाइए। फिर आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कुछ ऐसी सावधानियां हम क्या बरत सकते हैं जब एक नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या फिर उसके आने से पहले ही क्या कुछ ऐसा करें कि वो नेचुरल डिजास्टर आए ही नहीं। तो नंबर 1 है दोस्तों, टीवी और रेडियो में न्यूज़ और बुलेटिन्स लगातार देखते रहें, क्योंकि न्यूज़ बुलेटिन्स में लगातार बताते रहते हैं कि क्या होने वाला है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला होगा तो पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और आप सेफली दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दूसरी पॉइंट है कि आपको बैटरी से चलने वाले रेडियोस और मोबाइल्स को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई एकदम से रुक जाती है, क्योंकि टूट फूट जाती है सारी चीज़ें। तो अगर बैटरी से चलने वाली चीज़ें होंगे तो अगर बिजली ना भी रहे तो भी वो चलती रहेंगी काफ़ी समय तक। तीसरी चीज़ है, आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो वार्निंग्स दी जा रही हैं उन पे ध्यान रखना है, बिल्कुल पूरे ध्यान से उनको सुनना है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये डिपार्टमेंट इंडिया के वेदर के पूरी जानकारी के बारे में एक रिपोर्ट्स रखता है और पब्लिक के साथ उसे साझा भी करता है। दूसरा है, अगर आपको लग रहा है कि अफवाह हो सकती है तो आप www.imd.gov.in इस साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो बात कही जा रही है ये सही है। पांचवी चीज दोस्तों, जो हिली एरियाज हैं वहां पर बादल के फटने की वजह से, ये बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होता है, पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे को आ जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता हुआ चला जाता है। तो अगर आप कभी पहाड़ी इलाके में जाएं या आप में से कोई पहाड़ी इलाके का हो तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी पहाड़ में किसी सुरंग के अंदर, गुफा के अंदर बरसात के टाइम में शरण नहीं लेनी है। बरसात के टाइम पहाड़ों में नेचुरली गुफाएं बनी हुई होती हैं बहुत सारी, और बरसात के टाइम में लोग सोचते हैं कि यार इसके अंदर में छिप जाते हैं तो बारिश से बच जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों। क्योंकि बारिश से
मिट्टी वहाँ की ढीली हो जाती है और गुफाओं के अंदर एकदम से मिट्टी टूट जाती है गुफा, और सारे वहीं आप आदमी दबकर उसी के अंदर मर जाता है। छठा पॉइंट है दोस्तों, जब आपके फ्लड्स आते हैं यानी बाढ़ आती है, तो उस समय में यह आपका घर नदी के किनारे में हो या फिर आप उस वक्त में नदी के किनारे घूम रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ से तुरंत किसी एक ऊंची सी जगह पे चले जाइए, एक सेफ सी जगह पर चले जाइए, वहाँ पर आप बच जाएंगे। और एक और चीज़ गलती करते हैं जो बहुत सारे लोग, कि जब बाढ़ आ जाए तो आप उस वक्त में किसी नाव में कोई भी ऐसा फटड़ा लगा के उसके ऊपर में जाइए मत इधर से उधर, क्योंकि बाढ़ का पानी कभी भी बढ़ सकता है, कुछ भी उसमें हो सकता है, और नाव पलट जाए खुदा ना खासा तो उसी में सारे के सारे डूबकर मर सकते हैं। तीसरी चीज़ है अर्थक्वेक के दौरान जब भूकंप आता है तो वहाँ पर हमारे रोड्स फट जाती हैं, ठीक है, हमारी धरती पर क्रैक्स आ जाते हैं, रेलवे जो हमारी पटरियाँ होती हैं वो भी टूट जाती हैं दोस्तों। इसलिए अगर अर्थक्वेक आ रहा हो और आप सोचें कि हमारे रिलेटिव्स बहुत दूर हैं, उनके घर चले जाते हैं क्योंकि भाई हमारा घर तो अर्थक्वेक में बर्बाद हो गया है, तो जाने से पहले एक बार ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि रास्ता, जिस आप रास्ते रोड से जा रहे हो या रेलवे से जा रहे हो, वो आगे ठीक भी है या आगे जाके बंद हो जाएगी। पता चला आप घर से काफ़ी दूर निकल गए और वहाँ जाके रोड ही आगे ब्लॉक्ड है या ख़राब हो रखी है, फिर आप इतनी दूर जाके फंस जाओगे, ठीक, तो उससे क्या फ़ायदा। तो और एक और आठवां पॉइंट है दोस्तों कि रिलीफ कैंप्स में जाएं। ये ऐसे इस तरह के गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की रिलीफ कैंप्स बनाती है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको मेडिसिन मिलेंगी, दवाएं मिलेंगी, यानी दूसरा खाने को पीने को आपको मिलेगा वहाँ पर, और आपकी फर्स्ट एड भी अच्छे से हो जाएगी, जो भी आपके रख रखाव होगा वो लोग अच्छे से कर देंगे। नाइन्थ पॉइंट है, अगर आपको आग का सामना करना पड़ जाए दोस्तों, आपके अगल बगल में कहीं आस पड़ोस में आग लग जाए, तो आप तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाइए, आग बुझाने वाली गाड़ी को, और आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखा रहे हैं, यह आदमी इसको दबाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि आग को बुझा देती है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड यानी पहली सहायता। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में छोटी या बड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कहीं पे आग लग जाती है। अब फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हुआ रोड में और बहुत खून बह रहा है, जब तक हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक खून ज़्यादा बहने के कारण उसकी डेथ हो सकती है, या डेथ हो भी जाती है कईयों की। तो इस केस में दोस्तों इस क्रिटिकल सिचुएशन से बचने के लिए हम उसे फर्स्ट एड देते हैं। मतलब कुछ ऐसे हम मेजर्स लेते हैं ताकि जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाएं तब तक उसे थोड़ा सा आराम हो जाए। पहला नंबर है हमारा एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यानी कहीं पे जब चोट लग जाती है हमें तो बाहर जो हमारा खून निकलता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अगर किसी का ऐसा खून निकल रहा है तो सबसे पहले तो आप उसे बिठा दीजिए या फिर लिटा दीजिए। नंबर 2, आप उसके जहाँ पे से भी ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को हार्ट से ऊपर रखिए, मतलब अपनी छाती से ऊपर रखवाइए उसे हाथ। जैसे हमारी भी कभी उंगली वगैरह कट जाती है तो हमें कहते हैं कि उंगली को ऊपर रख लो, ऊपर कर दो अपना हाथ। तो इससे होता क्या है कि उसमें से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है और वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि हार्ट को अपने लेवल से ऊपर खून को पुश करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तीसरी चीज़ है उस घाव को आप पानी से साफ कर दीजिए। अगला है दोस्तों बर्न्स एंड स्कार्स, मतलब किसी के बहुत बड़े अगर जल जाता है कोई आदमी तो दो टाइप से जल सकता है आदमी। माइनर बर्न्स, जो कि जैसे हम छोटा मोटा जलते रहते हैं, कभी किचन में काम करते हुए जल जाते हैं। ये सीरियस बर्न्स, कभी बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती हैं, है ना, जैसे सिलेंडर फट गया या कंपनी में आग लग गई, तो वहाँ पे आदमी को बहुत ज़्यादा पूरा पूरा शरीर जल जाता है लोगों का। तो अगर माइनर बर्न हुआ है, छोटा मोटा कुछ जले हैं, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों जो भी पार्ट आपका जला है उसे आपको पानी से धोना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक मग्गे में पानी लीजिए और उसके अंदर अपना हाथ डुबो दीजिए। उसके बाद
जिसको भी ये जला हुआ है उसको पानी पिलाइए। नंबर 3 क्या करना है आपको कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेना है। आयोडीन भी एक एंटीसेप्टिक है, उसको लीजिए और जो मरीज है उसके घाव को उससे साफ कीजिए। इससे क्या होगा कि जहाँ पे जला हुआ है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो जब जल जाती है चीज़ तो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जल्दी से पनप सकते हैं। और एक बात का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ऑयली ऑइंटमेंट कुछ नहीं लगाना है। हमारे घर में करते हैं ना कि तेल गरम कर दिया, उसमें कुछ मिला दिया और उसके बाद में उसे घाव वगैरह पे लगा दिया, ये सब इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और आखिरी चीज़ कि हमें उस घाव को एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने के बाद एक ड्रेसिंग करनी है। अब ड्रेसिंग क्या चीज़ होती है? जब हम कॉटन से उसे कवर कर लेते हैं और उसके बाहर से पट्टी वगैरह बांध देते हैं, तो ये सब हमें करना है। अब पढ़ते हैं कि सीरियस बर्न्स होंगे तब क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा आदमी जल जाता है। तो सबसे पहले तो उस आदमी को आप इमोशनल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, बहुत ज़्यादा पेन उसे हो रहा होता है और घबराया हुआ भी होता है वो। तो हमें उसे कहना है कि आप घबराइए मत, हम आपके साथ में हैं, हम आपको डॉक्टर के पास दिखाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको उसके घाव को स्टेरिलाइज्ड क्लॉथ से कवर करना है। अब स्टेरिलाइज मतलब क्या? ऐसा कपड़ा जिसमें कोई भी जर्म्स ना हो, कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ ना हो, उस कपड़े से हमें उसके घाव को कवर करना है। एक बात ध्यान रखनी है, अगर उसकी बॉडी पर कोई ज्वेलरी है, कोई भी उसका नेकलेस पहन रखा है या रिंग पहन रखी है, या उसके जूते घड़ी कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, उनको तुरंत उतार देना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अगर उसके जले हुए एरिया पे लगती हैं तो वो उसे बहुत हर्ट कर सकती हैं। एक और चीज़ करनी है कि उसके जब जल जाता है आदमी तो फफोले उठ जाते हैं, उन फफोलों को इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर्स। उन्हें ना तो हमें टच करना है और ना ही फोड़ना है, क्योंकि अगर हम टच करेंगे फोड़ेंगे तो उसके फूटने से वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। इस पे भी हमें कोई ऑयली ऑइंटमेंट नहीं लगाना है। और दोस्तों, जब कोई आदमी जल जाता है तो जो उसकी बॉडी के कपड़े होते हैं, अगर वो नायलॉन के हैं तो वो उसकी स्किन पे भी चिपक जाते हैं। हमें उन कपड़ों को उसकी स्किन से हटाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो कपड़ों के साथ साथ में उसकी चमड़ी भी निकल के आ जाएगी दोस्तों, और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो जाएगा और उस आदमी को भी बहुत दर्द होगा। और अगर पेशेंट को होश आ जाता है तो हमें उसे बहुत सारा पानी वगैरह पीने को देना है, लेकिन उसे गलती से भी कभी चाय या कॉफ़ी पीने को नहीं देनी है। वो बॉड खून के प्रेशर को तेज कर देगी और उस आदमी को और ज़्यादा जलन महसूस होगी फिर। और हमें फिर खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास दिखा देना है। अगली चीज़ है दोस्तों सन स्ट्रोक। जब हम बहुत ज़्यादा सूरज की गर्मी में काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उस पसीने के कारण हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। मिनरल्स जो नमकीन सा होता है, नमक के फॉर्म में जो निकलता है, वो सारे मिनरल्स भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, जिसके कारण आदमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों सन स्ट्रोक। अगर आपके आस पड़ोस में आपके दोस्तों को या आपकी फैमिली में किसी को अगर ऐसा हो जाता है, सन स्ट्रोक हो जाता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उस आदमी को एक ठंडी सी जगह में ले जाना है। पेड़ की छाँव में ले जा सकते हो, या अगर कोई कमरा बन रखा है वहाँ ले जा सकते हो। उसके बाद आपको एक गीला कपड़ा करना है और उसकी पूरी बॉडी पर उसे रब करते जाना है। इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकलेगी, और साथ ही साथ एक गीला कपड़ा और करके आप उसकी गर्दन के चारों ओर लिपेट दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें सबसे पहले गर्मी को उसके सिर तक जाने से रोकना है। अगर गर्दन के ओर चारों ओर एक कपड़ा लिपट जाएगा तो वो गर्मी को सिर तक नहीं जाने देगा, क्योंकि गर्मी अगर सिर में पहुंच गई तो उसका दिमाग की नसें फट सकती हैं और उसका दिमाग डैमेज हो सकता है। चौथी चीज़ हमें करनी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। शरबत भी पिला सकते हैं, क्योंकि शरबत में नमक वगैरह, चीनी वगैरह ये सब मिल जाएगी उसे। और अगर उस आदमी को वॉमिट करने का मन कर रहा हो, उल्टी करने का मन कर रहा हो, तो आप उसे प्रोन लिटाइए। प्रोन का मतलब क्या है? आपकी बुक में एक शब्द दे रखा है प्रोन। प्रोन का मतलब है पेट के बल लिटाइए और उसकी गर्दन को भी तिरछा किए, मतलब इस तरीके से कि उसका एक कान भी बेड पे टच हो रहा हो। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में खूब शेयर कीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों,
वो लोग आपको दिल से दुआएं देंगे यार। बहुत इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोगों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है कई लोग। अगर उनकी हेल्प हो जाएगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो सच में ही वो बहुत दुआएं देंगे फ्रेंड्स। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अगला है स्नेक बाइट। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इस धरती पर 2000 तरह की स्पीसीज हैं हमारी सांप की। अमेजिंग थिंग है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि इनमें से बस कुछ ही ऐसे सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं। जैसे कि कुछ सांपों के नाम बताता हूँ: कोबरा, क्रेट, वाइपर और सी स्नेक्स। बाकी सारे सांप जहरीले नहीं होते दोस्तों, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इससे मर जाते हैं। वो क्यों बताऊं? क्योंकि उन्हें साइकोलॉजिकल शॉक लग जाता है। वो डर जाते हैं, भैया मुझे तो सांप ने काट दिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है। और इसी से उनका हार्ट फेल हो जाता है और बेचारे मर जाते हैं। तो दोस्तों, घबराना नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ होता है तो आपको सर्पा मित्रा को फ़ोन करना है। ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर की टीम होती है। ये आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे यार, इंजेक्शन देंगे, आपको दवाई देंगे और आप बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाओगे। और एक एक चीज़ दोस्तों, प्लीज़ सांप को मत मारना कभी भी। एक बहुत बड़ी अफवाह है कि अगर आपको किसी सांप ने काटा है तो उसे आप तुरंत मार दो, आपके अंदर का जहर भी खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार। ठीक। अगली चीज़ है, देखो हमने पढ़ा था ना कि डॉक्टर के पास तो बाद में ले जाना है, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास जाएगा उससे पहले हमें फर्स्ट एड करना है। तो फर्स्ट एड क्या करेंगे कि जहाँ पे सांप ने काटा है उस जगह को हमें पानी से धो लेना है। सबसे पहले तुरंत पानी लेके धो देना है। दूसरी चीज़, उस पर्सन को, जिस पर्सन को सांप ने काटा है, उसे हमें इमोशनल सपोर्ट देना है। ये नहीं कहना तू देख के नहीं चल सकता था क्या, या फिर इतना बड़ा सांप आया तुझे दिखाने, ऐसे नहीं। हमें उसे कहना है कोई बात नहीं यार, काट दिया, कुछ नहीं होगा आपको, हम अभी आप सर्पा मित्रा को हमने फ़ोन कर दिया है, अभी डॉक्टर वगैरह आएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और तीसरी चीज़, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, जहाँ पे सांप ने काट रखा है उससे थोड़ा सा ऊपर में आपको एक कपड़ा टाइट से बांध देना है, ताकि वो जो जहर है वो उसकी बॉडी में ना फैले, उसी ऑर्गन तक रुक जाए। और उसके बाद सर्पा मित्रा आएगी तो उसे ठीक ही कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया दी एंड। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज़ है दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं जो है अगली वीडियो ले आया? मेरी वीडियो तो आ जाएगी लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता। तो उसके लिए यूट्यूब ने एक सॉल्यूशन दे रखा है। आपको ये सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है और उसके बगल में बेल आइकन दबाना होता है, और आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू।